हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पोथ सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, लुजेंग बोलता है अगर तुम रूलिंग स्लेट को यूज करना चाहते हो मेरे ऊपर अटैक करने के लिए तो तुम ट्राई कर ही सकते हो। तो एपिसोड नंबर 566 की स्टार्टिंग होती है। लुजेंग के ऊपर थंडर गिर जाती है, वो पूरी तरह से थंडर से कवर होता है। जो टांग सेक्ट का सेंट होता है वो बोलता है ये पावर एल्ड्रू बोलता है जो थंडर पनिशमेंट है इसके पास तो कुछ ज्यादा खतरनाक पावर है। इसको देख के ही मेरे दिल में ऐसे डर सा बैठ जा रहा है। मोहे जी बोलता है ये अच्छी बात है कि हमने डोंगफान चुनजुन को स्टार्टिंग से सपोर्ट किया और जितने भी सेंट्स थे उन्हें उसके अंडर में ला दिया। अगर पावरफुल फैमिलीज साथ में मिली होती और उन्होंने डिवाइन मार्शल कॉइन्स को यूज किया होता रूल्स को बनाने के लिए हमारे खिलाफ, तो मुझे लगता है कि हम खत्म हो गए होते थंडर पनिशमेंट के हाथों। थंडर ऐसे गिर रही होती है, हान किंगडी भी देख रहा होता आगे की तरफ, सोच रहा होता यही मेरा लास्ट चांस है। अगर यहीं भी लुजेंग नहीं मरा तो फिर पता नहीं क्या ही होगा मेरे साथ। फिर कुछ टाइम मतलब ऐसे थंडर गिर ही रही होती है, वो जा नहीं रही होती है, मतलब कम्प्लीटली गायब नहीं हो रही होती है। मोहे जी बोलता है कि जो थंडर पनिशमेंट है ये तो कुछ ज्यादा लंबी चली हुई है। एल्ड्रू बोलता है मुझे नहीं पता कब रुकेगी। फिर ऐसे थंडर पनिशमेंट रुक जाती है, थंडर गायब हो रही होती है, पर वहाँ पे हमें एक इंसान दिखाई देता है। वह लुजेंग पूरी तरह से ठीक होता है और उसे थंडर से कुछ नहीं हुआ होता। हान क्योंकि की हालत कुछ ज्यादा खराब हो जाती है, वो डर के बोल रहा होता है इसे कुछ नहीं हुआ, ये कैसे पॉसिबल है। मोहे जी भी हैरानी से बोलता है लुजेंग पूरी तरह से सेफ है, इसे कुछ क्यों नहीं हुआ। लुजेंग के हाथ में एक थंडर का ड्रैगन बन रहा होता है। लुजेंग सोच रहा होता है कि जो पावर है थंडर पनिशमेंट की उसे मैंने पूरी तरह से अब्सॉर्ब कर लिया है। वो आगे की तरफ देखते और बोलता है ये चाहते थे तुम। पांग में बोलते मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम ऑब्टेन कर लोगे नेसेंट विल को। वो बोलता है कि सभी जाओ और लुजेंग को मार दो। वो अपने वेपन को क्रिएट करता है। पांग में बोल रहा होता है कि लुजेंग हम में से सिर्फ एक ही सर्वाइव करेगा आज। तभी जो शीजा को होती है वो अपना वेपन यूज कर देती है, पूरी गॉड डोमेन को साइलेंट कर देती है। एल्ड्रू और बाकी के जो होते हैं वो नीचे गिरने लग पड़ते हैं ज़्वानियन गार्ड्स। लुजेंग सोच रहा होता है कि ये तो साइलेंट स्केप्टर की पावर है, कि शीजा को खतरे में होगी। दो ज़्वानियन गार्ड्स यहाँ से गायब हैं। ये अटैक शायद उसने उन्हीं लोगों को साइलेंट करने के लिए यूज किया होगा। वो ऐसे गायब हो रहा होता है वहां से और बोलता है ऐसा लग रहा है मुझे कि हमें ब्रेक लेनी चाहिए। फिर हमें 10,000 नोट डोमेन का सीन दिखाता है। वहाँ पे टर्टल ऑफ सेंट और वो भाग रहे होते हैं शीजा को बोलती है कि जो साइलेंट स्केप्टर है वो सिर्फ 6 सेकंड तक की, मतलब 6 की मिनट तक की बचेगा। वो जो ज़्वानियन गार्ड्स हैं वो अभी फ्री हो ही गए होंगे कंट्रोल से। टर्टल ऑफ सेंट बोलता है हमें जल्दी से मूव करना पड़ेगा इस एरिया से। फिर हम वहां से गोल्डली रिफाइनमेंट लैंड में ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं, टेलीपोर्ट हो सकते हैं। तो तुम्हें पता है गोल्डली रिफाइनमेंट लैंड टर्टल ऑफ सेंट की जो डोमेन है उसका नाम है, जहाँ पे लुजेंग स्टार्टिंग में आया था ट्रेनिंग करने के लिए। तभी एक ज़्वानियन गार्ड उनके सामने पहुंच जाता है और बोलता है तुम क्या सोच रहे हो, तुम उस कैप्टर को यूज करके हमारे सामने से भाग पाते। वो हंस रहा होता है। वो इंसान बोलता है अगर तुम इस एरिया से भाग भी जाओगे मेरे को सिर्फ क्या ही करना है, मुझे अपनी स्पेशल रिस्ट्रिक्शन की जो रेंज है उसे बढ़ाना है, फिर तुम भाग नहीं पाओगे इस एरिया से। पहले वाला ज़्वानियन गार्ड शिज़ाओकाओ की तरफ आ रहा होता है अटैक करने के लिए। वो सोच रही होती है कि टर्टल ऑफ सेंट अपनी यूनिवर्स में डिस्ट्रक्ट हो सकते दोबारा, पर अगर मैं मरी तो मैं खत्म हो जाऊंगी, पर कोई और तरीका है भी नहीं है। गूबी ये कितनी बुरी किस्मत है मेरी लास्ट में। विलन का क्या ही लव शव वाला चक्कर है। तभी एक आवाज सुनाई देती है। शीजा को सोच रही होती है कैसी आवाज है। वो अपनी आईज को ओपन करती है और बोलती है लुजेंग। लुजेंग बोलता है कि कुछ ज्यादा लेट हो गया था मैं, अगर तुमने साइलेंस कैप्टर को यूज नहीं किया होता तो मुझे पता नहीं लगता कि तुम इतनी ज्यादा खतरनाक सिचुएशन में हो। लुजेंग ने जो ज़्वानियन गार्ड को पंच मारा होता है वो हंस रहा होता है, वो नीचे गिरा होता है। वो बोलता है कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग है, फाइनली एक अच्छा ओपोनेंट मिला मुझे गॉड डोमेन, अब मैं तुम्हें 300 राउंड तक फाइट करूंगा। लुजेंग अपनी फिंगर को आगे करता है और थंडर को यूज कर रहा होता है। वो बोलता है कि तुम फाइट करना चाहते हो पर मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हारे साथ खेलने के लिए। वो वेल थंडर पनिशमेंट को यूज कर लेता है उसके ऊपर। तुम्हें पता है ये पूरी गॉड डोमेन को कंट्रोल कर रहा है, तो थंडर पनिशमेंट भी इसकी है। लुजेंग ने जहाँ पे अटैक किया होता है वहाँ पे एक बहुत बड़ा गड्ढा टाइप फॉर्म हो गया होता है। लुजेंग अपनी थंडर को वापस ले आता है, वो वैसे ड्रैगन टाइप उसके हाथ में आ जाता है। शीजा को सोच रही होती है कि क्या हुआ इतने टाइम में, लुजेंग के पास इतनी पावर कैसी है, वो तो सेंट भी नहीं है। जो दूसरा ज़्वानियन गार्ड होता है वो सोच रहा होता है कि ये अमेजिंग पावर कैसी थी ये लिटिल लाइटनिंग ड्रैगन वाली। पूजू तो कर ही नहीं पाया कुछ भी, एक सिंगल अटैक से मतलब नहीं झेल पाया वो, मेरे को यहाँ से भागना पड़ेगा। वो ऐसे ओपन करने लगा होता है स्पेस को पीछे। लुजेंग बोलता तुम भागना चाहते हो। लुजेंग एनर्जी को यूज करता है सेम इस कैप्टर की तरह। वो इंसान सोच रहा होता है कि ये ट्रिक तो वही नहीं है जो उस वुमेन ने यूज की थी, ये कैसे सेम चीज कर पा रहा है। शीजा को सोच रही होती है तो पावर है साइलेंट कैप्टर की। लुजेंग ने तो इस कैप्टर को यूज किया ही नहीं जो मेरा वेपन है, इसने बस अपने आंखों से कर दिया ये अटैक। लुजेंग फिर जल्दी से वहां से मूव करता है और उस इंसान की तरफ पंच मारने के लिए आ रहा होता है। लुजेंग उसके पीठ में बहुत जोर से पंच मारता है और उसका वेल शरीर ही फट जाता है, कुछ बचता ही नहीं है उसका। लुजेंग वापस आ जाता है टर्टल ऑफ सेंट और शिज़ाओकाओ के पास। टर्टल ऑफ सेंट बोलता है लुजेंग तुम्हारी करंट पावर। लुजेंग बोलता है मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, चलो पहले सेंट माउंटेन में चलते हैं, वहाँ पे कुछ लोग हैं जिन्हें मैंने खत्म करना है। वो तीनों बोलते हैं ठीक है, मतलब दोनों। पांग सोच रहे होते हैं अभी गॉड डोमेन द्वारा साइलेंट हो गई थी, ऐसा लग रहा है कि पूजू और हाओबाओ जो उन्होंने उस पर्सन को आप पता लगा लिया जिसने पहले ये चीज यूज की थी। लुजेंग भी जल्दी से गायब हो गया।
वो पक्का हेल्प करने के लिए गया होगा। तभी लूजिंग और वो दोनों वहाँ पे आ जाते हैं। पांगमी सोच रहे थे वापस आ गया, ये दोनों इसके आसपास जो है ये वही है जिन्होंने वो अटैक यूज किया हुआ था। तो हाओ बाओ और पूजू का क्या हुआ, वो क्यों नहीं आया यहाँ पे। पांगमी बोलता है कि पूजू और हाओ बाओ कहाँ पे गई। लूजिंग बोलता है वो चले गए हैं, उनकी राख भी नहीं बची होगी। मुहाजी बोलता है इसने ज़्वानन गार्ड्स को मार दिया। टांग सेक्टर सेंट बोलते कैसे पॉसिबल है, इतने कम टाइम में इसने 2 ज़्वानन गार्ड्स को मार दिया। हान क्योंकि हैरानी से बोलते खत्म हो गया, अगर ज़्वानन गार्ड्स यहाँ पे फेल हो जाएंगे तो मेरा क्या होगा, कोई तरीका नहीं है मेरे पास बचने का। पांगमी बोलता है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरी एक छोटी सी मिस्टेक जिसकी वजह से तुम सेंट माउंटेन के अंदर चले गए वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम को कोज कर देगा, ये तो अनबिलीवेबल है। लुजंग बोलता है मैं तुम्हारे पास मतलब तुम्हें टाइम देता हूँ, खुद को मार दो। पांगमी बोलता है ज़्वानन गार्ड्स कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, ना ही पास्ट में किया था ना ही हम फ्यूचर में करेंगे। लुजंग बोलता है हाँ फ्यूचर में तुम कर ही नहीं सकते क्योंकि फ्यूचर में मैं तुम्हारे सारे ज़्वानन गार्ड्स को खत्म कर दूंगा, तुम्हारी ज़्वानन एम्परर को भी। पांगमी बहुत जोर से हंसता और बोलता है कि तुम ये बिलीव कर रहे हो कि तुमने गॉड डोमेन की नेसेंट विल को अपना बना लिया है तो तुम पूरे क्योस को अपना बना सकते हो, तुम उसके ऊपर राज कर सकते हो। तुम एक छोटे से इंसान हो जिसने अभी अदृश्य रेलम में पैर नहीं रखा है, तुम ज़्वानन गार्ड्स को खत्म करने के सपने देख रहे हो, कितना बड़ा मजाक है ये। लुजंग बोलते चीजें हमेशा सेम नहीं रहती हैं, वो चेंज होती रहती हैं। तुमने वेल सोचा नहीं था कभी भी कि उन सेंट के वर्ल्ड में एक इंसान था डोंगक्वान चुनजुन, वो भी कभी खत्म होगा मेरे हाथों, है ना। तो बोल नहीं सकते कि तुम्हारे ज़्वानन गार्ड्स के साथ भी क्या ही होगा। पांगमी बोलता है हम चाहे रास्ते के एंड पे क्यों ना हो पर मदर वर्ल्ड पूरी तरह से डिफरेंट है। जो नाइनली रेस तुम्हारी मदर रिप्रेजेंट करती है वो ऑलरेडी खत्म हो चुकी है, वो प्लेस गॉड डोमेन नहीं है। अगर तुम वहाँ पे जाओगे भी तुम कुछ भी नहीं होगे, तुम ऐसी घास होगे जिसकी कोई रूट्स ही नहीं होंगी, क्या ही मिलेगा तुमसे मतलब हमसे फाइट करने से तुमको। लुजंग बोलता है कि ऐसे बकवास मत करो ठीक है, फ्यूचर की चीजों के लिए मेरे से तो बैन से मत, क्योंकि तुम उस दिन को देखने के लिए जिंदा नहीं बचोगे। लुजंग थंडर यूज कर देता है उसकी तरफ। पांगमी बोलता है कि मैं इसकी थंडर पनिशमेंट को रोकता हूँ, तुम बाकी सभी लुजंग के साथ डील करो। वो दोनों एल्डर हु और दूसरा ज़्वानन गार्ड बोलता है ठीक है। वो मूव कर रहे होते हैं, जो क्रिएचर होता है पांगमियों का वो एक बैरियर टाइप क्रिएट कर देता है। लुजंग की थंडर उस बैरियर से टकराती है। पांगमी सोच रहा होता है ऐसे जो थंडर पनिशमेंट है उसे लुजंग कंट्रोल कर रहा है, अगर मैं अपनी सारी पावर को यूज करूं और साथ में अपने इस वेपन के साथ एक फॉर्मेशन बना दूं तो मैं अटैक को झेल सकता हूं। तभी वो दोनों ज़्वानन गार्ड्स लुजंग को घेर लेते हैं। हान क्योंकि वहां पे आ जाते हैं, बोलता है कि अब मेरे पास कोई और तरीका है भी नहीं, यही होगा, मैं लास्ट तक फाइट करता हूं तुमसे। लुजंग बोलता है कि गॉड डोमेन के बाहर मेरी पावर चाहे कुछ भी ना हो पर अभी जो मेरे पास है तुम मुझसे सह नहीं सकते होगे। एल्डर उसकी तरफ आइस से फायर को शूट करता है। दूसरा ज़्वानन गार्ड्स भी कुछ ग्लोबल अटैक कर रहा होता है लुजंग की तरफ। लुजंग पूरे से फायर से कवर होता है, दूसरा अटैक भी लुजंग को लगता है पर लुजंग को कुछ नहीं होता। एल्डर बोलते हैं मैं तो उसे हर्ट भी नहीं कर पाया। लुजंग बोलते जो भी चीज इस गॉड डोमेन में है वो मेरे से जुड़ी हुई है और सब कुछ मेरे कंट्रोल के अंदर है। अगर मैं सोचूं तो जो इंडिस्ट्रक्टेबल सेंड माउंटेन है मेरे पीछे वो मेरी हर एक इंजरी को सह पाएगा। मतलब नॉर्मल सी बात है, लुजंग जो उसके ऊपर अटैक आ रहा है वो शिफ्ट कर दे रहा है सेंट माउंटेन की तरफ। तुम्हें पता है ये पहले इसने काफी बार की है। वो बोलता है अगर मैं चाहूँ तो मैं थॉटलेस स्पिरिट माउंटेन की पावर को भी यूज कर सकता हूँ। तुम्हारे पास क्या ही क्वालिफिकेशन है मेरे से फाइट करने की। अगर तुम्हारे पास स्ट्रेंथ या फिर एबिलिटी होगी पूरी एंटायर गॉड डोमेन के ज्यादा तो तुम मुझे हरा सकते हो। लुजंग ऐसे अपनी पावर को यूज कर रहा होता है, वो जल्दी से मूव करता है और एल्डर को पंच मारता है। एल्डर भी खत्म हो जाता है और सिर्फ उसका खून ही बच जाता है वहाँ पे। लुजंग साथ में एक ब्लैक एनर्जी बॉल को शूट करता है वही एबिस डीमन रीजन वाली को और दूसरे ज़्वानन गार्ड को वहीं पे खत्म कर देता है। लुजंग बोलता है कि पावर ऑफ साइलेंस के अंदर तुम्हारे पास कोई भी चांस नहीं होगा भागने का, क्या तुम अभी फाइट करना चाहते हो। हान क्योंकि भी आ रहा होता है लुजंग की तरफ। लुजंग बोलता है कि ज़्वानन गार्ड्स भी मेरे अगेंस्ट में कुछ नहीं कर पा रहे हैं पर तुम्हारी हिम्मत है मेरे पास आने की और मरने की। हान क्योंकि बोलता है लुजंग मैं तुमसे फाइट करूंगा। लुजंग अपने हाथ को ऊपर की तरफ उठाता है और दबा देता है। हान क्योंकि एक ही जगह पे रुक जाता है और बोलता है तुमने मेरे यूनिवर्स को खत्म कर दिया। लुजंग बोलता है तुम्हारी तरह इंसान पैदा नहीं होना चाहिए था गॉड डोमेन में, तो ज्यादा अच्छा तुम्हें खत्म करना। तभी हान क्योंकि के पूरे शरीर में क्रैक्स पड़ जाते हैं। वैसे चिल्ला ही रहा होता है। लुजंग बोलता है कि तुम्हारे पास स्टोन माउस की पावर है, छोटा सा पार्ट है उसका तुम्हारे अंदर, और तुमने अपनी मेमोरी फ्लेम्स को भी छुपा के रखा है ना, तुम क्या सोच रहे हो मुझे पता नहीं लगता। हान क्योंकि बोलता है तुम्हें कैसे पता है। लुजंग बोलता है जो करंट गॉड डोमेन है उसके कोई भी सीक्रेट्स नहीं है मेरे से, तुम्हारी मेमोरी फ्लेम्स रीइंकार्नेशन लैंड से लेना जरा भी मुश्किल नहीं है मेरे लिए, जो तुमने तुम्हारी फैमिली के एंसेस्टर लैंड में छुपा के रखी थी। तुमने एक अच्छा तरीका तो बचाया था पर तुम कुछ नहीं कर सकते यहाँ पे। वो उस बॉक्स को निकाल लेता है और उसकी मेमोरी फ्लेम्स को अपने हाथ में ले आता है। हान क्योंकि बोलता है ये तुम्हें कैसे मिली, ये तो इम्पॉसिबल है। लुजंग बोलता है गॉड डोमेन ऑलरेडी मेरे हाथों में है, जो मैं चाहूँ
वो मुझे मिल ही जाएगा। हान क्विंगडी बोलता है वेट, मुझे जाने दो प्लीज, मुझे चांस दो। मेरी जो दो डॉटर है चूही और ल्यूशु, मैं उन्हें तुम्हें दे दूंगा, वो तुम्हें सर्व कर देंगी पूरी दुनिया, मतलब हमेशा करती रहेंगी फ्यूचर में। लुजेंग बोलता है उनका नाम कभी भी अपने मुंह से दोबारा मत लेना, मैं डोंगफान चुनजुन नहीं हूँ, मैं तुम्हें चांस नहीं दूंगा कम बैक करने के लिए, तुम्हारी मेमोरी को तुम्हारे साथ ही खत्म कर देता हूँ मैं। वो मेमोरी फ्लेम्स को तोड़ देता है, मतलब खत्म कर देता है हान क्विंगडी की। हान क्विंगडी बोलता है नहीं, और वो वहीं पे मतलब उसके पीसेस हो जाते हैं। जो टैंग क्लैन का सेंट होता है वो बोलता है हान क्विंगडी कम्प्लीटली खत्म हो गया। मुंह है जो बोलता है लुजेंग, उसने सेंट के यूनिवर्स को अपने सिंगल हैंड से डिस्ट्रॉय कर दिया। साथ में पांगमियो का जो होता है वो वेपन टाइप वो भी खत्म हो जाता है। पांगमी सोच रहा था फाइनली जो थंडर पनिशमेंट है उसे मैंने एलिमिनेट कर दिया है, पर जो सी स्प्लिटिंग फैंग है वो पूरी से खत्म हो गया। अब इम्पॉसिबल है साइलेंट डोमेन की पावर को तोड़ना। वेल कब से थंडर को ही रोक के रख रहा था, क्या ही कमजोर आदमी है। लुजेंग बोलते हैं कि ये अच्छी बात है कि तुम बच गए हो थंडर पनिशमेंट से, पर ये बुरी बात है कि जो तुमने इतनी मेहनत से चीज तैयार की थी वो ऐसे भी मतलब की खत्म हो गई। पांगमी बोलता है हाँ ये बुरी बात है, अगर लॉर्ड विजियन एंटर कर जाएंगे कोड डोमेन में जल्दी तो उन्होंने प्रिवेंट कर दिया होता तुम्हारा सेंट माउंटेन के अंदर एंटर करना। लुजेंग बोलते हैं लॉर्ड विजियन वो कौन है? पांगमी बोलता है वो हमारी बियर रेस का मेंबर है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान है वो, जिसने हेवनली गार्डन पेविलियन को ज्वाइन किया था। अब उसने उन सभी लोगों को मार दिया होगा जो कोड डोमेन के बाहर थे तुम्हारे, है ना? वो हंस रहा होता पागलों की तरह। सो गाइस एपिसोड नंबर 566 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करो, नहीं भी लाइक कर दो, शेयर कर दो, साथ कमेंट करके बता। अगर आपको वीडियो कैसी लगी सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय गाइस।